नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, ये वीडियो मैं आपके लिए सवेरे 4:30 बजे उपलब्ध करा देता हूँ, इसलिए इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार देखें और इसके क्वेश्चंस को अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो स्वामित्व योजना जो देश को समर्पित की गई है, उसके तहत संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य जो शुरू किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन वी रमन्ना, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। तो इनके खिलाफ जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का आरोप लगाया है कि ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 अक्टूबर को देश को समर्पित स्वामित्व योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में संपत्ति कार्ड का वितरण प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर है 6 राज्य। विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो इसमें आपको ये बात तो ध्यान रखनी है कि इस जो है स्वामित्व योजना को राष्ट्र को समर्पित किस तारीख को जो किया गया है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। और दूसरा ये कि इस स्वामित्व योजना के तहत कितने राज्यों में जो है संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो 6 राज्यों में। यानी कि शुरुआती तौर पर 6 राज्यों में संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि इन 6 राज्यों के 763 गांवों में 1,32,000 जमीन मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण प्रारंभ किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 6 राज्य तो हैं जहाँ पर ये जो संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये शुरुआती तौर पर इन 6 राज्यों में ये संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है स्वामित्व योजना के तहत। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन 6 राज्यों के कितने गांवों में? तो 763 गांवों में। और कितने जमीन मालिकों? तो 1,32,000 जमीन मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड का वितरण प्रारंभ किया गया है। विद्यार्थियों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये कि 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको मैं नाम बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं। यानी कि इन 6 राज्यों में प्रारंभिक तौर पर इनमें ये स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया गया है। और बाद में जो है देश के अन्य राज्यों में भी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और ये कि 12 अक्टूबर को जो ये स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की है, तो 12 अक्टूबर को ही आपको मालूम होना चाहिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण और समाज सेवी नानाजी देशमुख की जयंती भी मनाई गई। तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री इस योजना को जो है डिजिटल माध्यम से देश को समर्पित कर रहे थे, तो वहाँ पर एक तरफ नानाजी देशमुख की फ़ोटो और दूसरी तरफ जो है जयप्रकाश नारायण की फ़ोटो भी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 12 अक्टूबर की इम्पोर्टेंसी को। नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है 12 अक्टूबर को, और इसी दिन ये योजना राष्ट्र को समर्पित की है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये योजना इसी साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो है लॉन्च की गई थी। यानी कि इस योजना के बारे में जो अगर बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती
दिवस 24 अप्रैल को जो आता है तो उस दिन जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था, परंतु अब जो है इसको राष्ट्र को समर्पित करने वाली बात करें तो 12 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को। और इस योजना के तहत 6 राज्यों में संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको 24 अप्रैल वाली बात भी याद रखनी है कि ये योजना जो है 2020 में ये योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। और विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो संपत्ति कार्ड जो दिया जा रहा है तो इस कार्ड के जरिए बैंक से जो है ऋण प्राप्त किया जा सकता है और भी कई जो है सुविधाएं इसके तहत उसको मिल सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो अलग अलग जो बातें मैंने इसमें बताई है, यानी अलग अलग क्वेश्चन मैंने बताए हैं। एक तो 24 अप्रैल वाली बात आपको याद रखनी है, तो जिसको ये है योजना लॉन्च की गई थी याद रखना है। एक आपको 12 अक्टूबर की याद रखना है कि 2 जो है महान विभूतियों की जयंती आती है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा ये भी आपको याद रखना है इसमें क्वेश्चन अलग कि 6 राज्यों की जो नाम मैंने बताए उनके नाम आपको याद रखने हैं, और कितने गाँव में ये भी आपको याद रखना है, कितने जमीन मालिकों को जो है कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया कार्ड वितरण का कार्य जो प्रारंभ किया गया है तो वो भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश N.V. रमन्ना पर उनकी सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए ये जो नाम आपको दे रखा है N.V. रमन्ना, तो N.V. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठता में नंबर इन्हीं का आता है, N.V. रमन्ना का। और यहाँ पर N.V. रमन्ना का पूरा नाम अगर आपको याद रखना है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ, नथालपति वेंकट रमन्ना। नथालपति वेंकट रमन्ना। एन से क्या है नथालपति, वी से वेंकट, रमन्ना, नथालपति वेंकट रमन्ना। तो यहाँ पर ये नाम मैंने पूरा बताया इनका। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ आपको कि आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी, तो जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है नथालपति वेंकट रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है S.A. बोबडे को पत्र लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि न्यायाधीश A.V. रमन्ना जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि न्यायिक व्यवस्था की तटस्थता बरकरार रहनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जो है अब इनके खिलाफ जो है वो उचित कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश से उन्होंने इस बात की जो शिकायत तो की है, साथ ही ये मांग भी की है कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो उचित कार्रवाई करें। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं विद्यार्थियों, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की हो। यहाँ पर ये पहला उदाहरण है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए N.V. रमन्ना तेलुगु देशम पार्टी की सरकार के समय महाधिवक्ता थे। विद्यार्थियों, आप जानते हो कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च जो है न्यायिक पदाधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होता है वो कहलाता है महाधिवक्ता। तो यहाँ जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उससे पहले जो है इसकी तेलुगु देशम पार्टी की जो सरकार रही, तो उस दौरान जो है यानी कि तेलुगु देशम पार्टी की सरकार के समय ये जो है N.V. रमन्ना उस राज्य के महाधिवक्ता थे। और बाद में फिर ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, फिर मुख्य न्यायाधीश बने, फिर जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर जो है इस तरह का आरोप लगा है।
तो वह है एन.वी. रमन्ना। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है, जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने आरोप इन पर लगाया है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा खींचन में कुंजा कंजर्वेशन रिजर्व कब तक तैयार करने की योजना है? तो राइट आंसर है 31 दिसंबर 2020। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो 2 नंबर का है 31 दिसंबर 2020, ये है राइट आंसर। यानी 31 दिसंबर 2020 तक जो कुंजा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो तैयार करने की योजना है राजस्थान सरकार की। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए खींचन कुंजा पक्षी के लिए जाना जाता है और जोधपुर जिले में आता है। फलोदी, जो जोधपुर जिले की ये तहसील है फलोदी, तो फलोदी तहसील में आता है खींचन गांव। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि सर्दियां जब शुरू होती है उससे पहले ही इस गांव के लोग जो है अनाज इकट्ठा करते हैं, घर घर से अनाज इकट्ठा करते हैं और फिर जो है जब सर्दियां शुरू होते ही जो है पक्षी जब यहाँ आते हैं खींचन, तो गांव वाले जो है इनको दाना डालते हैं। तो यहाँ पर ये कुंजा के लिए जाना जाता है खींचन गांव। तो यहाँ पर अब जो है खींचन में कुंजा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। तो इसकी योजना है 31 दिसंबर 2020 तक की। और विद्यार्थियों, अब तो जो है यहाँ खींचन के अलावा जो कुछ ऐसे और स्थान हैं, जैसा मैं कहूँ आपको कि लूनी क्षेत्र में का एक गांव है जिसका नाम है खारा बेरा तालाब, वहाँ पर भी है ये कुंजा पक्षी जो है जाते हैं। और एक है गुडा का बड़ा तालाब, तो वहाँ पर भी ये कुंजा पक्षी अपना डेरा डाले हुए हैं। और क्योंकि सर्दियाँ की शुरुआत होती ही आ जाते हैं, तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए ये जो कुंजा पक्षी है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनसे, इसके अलावा रूस का साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ से, और यूक्रेन कजाकिस्तान से ये जो प्रवासी पक्षियाँ जो कुंजा खींचन पहुँचते हैं। तो खींचन के अलावा जिनका नाम मैंने आपको बताया है उनको भी आपको याद रखना है, जो इनके नए स्थान है यानी कुंजा पक्षी की जहाँ पर डेरा डालते हैं या यूं के आते हैं। तो अन्य जो नाम है वो मैंने बताए, तो खारा बेरा तालाब और दूसरा नाम मैंने बताया गुड्डा का बड़ा तालाब। ये भी जो कुंजा पक्षी के जो है वो स्थान है। परंतु खींचन का नाम विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा पक्षी ये कुंजा पक्षी खींचन ही पहुँचता है। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय रेलवे एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार रेलवे ने ऑटोमोबाइल परिवहन में 2021-22 तक कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य तय किया है? तो राइट आंसर है 20%। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात मैं बताऊं कि पीयूष गोयल जो है जिनके पास रेल मंत्रालय भी है और इन्हीं के पास जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भी है, और अभी जो है रामविलास पासवान जिनकी मृत्यु हुई है तो इनके पास अब जो है वो खाद्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, यानी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर मैंने बताया 20%, यानी कि यह रेलवे ऑटोमोबाइल परिवहन में 2021-22 तक जो है वो 20% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य तय किया है रेलवे ने। और इसके आगे की अगर बात करें तो 2023-24 तक 30% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य भी रेलवे ने किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 2021-22 जो आप क्वेश्चन लिखा है, तो 2021-22 तक जो है वो 20% और 2023-24 तक के लिए 30% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य जो है तय किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2021-22 तो दे रखा है, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया इसमें 2023-24 तक 30% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य भी रेलवे ने तय किया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोग्रेसिव थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार देश में शीर्ष 100 अमीरों की संपत्ति एक वर्ष पहले की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ी है? तो राइट आंसर है 14%। विद्यार्थियों, यहाँ पर
एक बात और मैं बताऊं इसमें कि इनकी जो संपत्ति जो है, अभी आप देख रहे हो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा था और अभी भी जो है जारी है कोरोना का प्रकोप, तो तब भी जो है इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत माला परियोजना के तहत अगस्त 2020 तक कुल कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है? 2 अगस्त 2020 तक कुल कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है भारतमाला परियोजना के तहत? तो राइट आंसर है 2921 किलोमीटर। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार का लक्ष्य से महत्वाकांक्षी जो परियोजना भारतमाला परियोजना जिसकी बात करें, तो भारतमाला परियोजना के तहत 5.35, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत से, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का जो है वो लक्ष्य है, या यूं कि इतना जो है राजमार्ग का निर्माण कार्य करवाना है, 34,800 किलोमीटर। विद्यार्थियों, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि अगस्त 2020 तक तो निर्माण कार्य हो गया राजमार्गों का कितना, 2,921 किलोमीटर का, परंतु कुल कितना जो है निर्माण कार्य जो है वो किया जाना है भारतमाला परियोजना के तहत, कितनी जो है कितना किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाना है, तो वो भी आपको याद रखना है। 34,800 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कार्य किए जाने का लक्ष्य है। और इसमें कितनी लागत आएगी, तो 5.35 लाख करोड़ रुपया, ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 23 से 26 अक्टूबर 2020 के बीच अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम का आयोजन कहाँ पर होगा? तो राइट आंसर है बुडापेस्ट। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों बुखारेस्ट, तो ये रोमानिया की राजधानी है, और वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बेलग्रेड ये सर्बिया की राजधानी है। विद्यार्थियों, आपको एक बात और मालूम दिखाई दे रही होगी इसमें, जो ऑप्शन में जो शहरों के नाम दे रखे हैं, तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड, ये तीनों जो है राजधानियाँ डेन्यूब नदी के किनारे पर बसी हुई है, यूरोप की नदी डेन्यूब। तो आपको ये तो जो खैर मालूम होगा कि डेन्यूब नदी के किनारे सब राजधानियाँ बसी हुई है, तो ये तीनों राजधानियाँ उसी डेन्यूब के किनारे बसी हुई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये भी आपको एक अलग से जानकारी मैंने दी है। और इसके अलावा आप अगला क्वेश्चन देखिए। महिला T20 चैलेंज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 9 अक्टूबर तक कहाँ पर होगा? तो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिए। नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। ये राफेल नडाल का कौन सा फ्रेंच ओपन खिताब है? तो राइट आंसर है 13वां। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि राफेल नडाल का ये जो है अगर अलग अलग हम देखें, तो क्योंकि राफेल नडाल ने इस जो है खिताब सहित 13 जो है फ्रेंच ओपन जीत लिए हैं। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता है, इसके अलावा 2 विंबलडन जीते हुए हैं और 4 यूएस ओपन जीते हैं इन्होंने। यानी कि कुल ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें तो ये 20वां इनका ग्रैंड स्लैम खिताब है विद्यार्थियों, क्योंकि 13 तो फ्रेंच ओपन, 13वां है फ्रेंच ओपन खिताब जो इन्होंने जीता है। 13 तो ये, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन 14, 2 विंबलडन 16 और 4 यूएस ओपन 20। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये ध्यान रखिएगा 20वां ग्रैंड स्लैम है, 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है इनका ये। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।